नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का मुद्दा वो है भाई, राशि तंत्र की चौथी राशि कर्क राशि के ऊपर। 4 नंबर की राशि, मालिक चंद्रमा, क्यून प्लेनेट, बहुत सुंदर ग्रह, इमोशंस का कारक। राशि का चिन्ह क्या है? केकड़ा, जो हमेशा बदलाव चाहता है। राशि की खासियत क्या है? गहरा ज्ञान, गहरे से गहरा ज्ञान, वस्तु की डूंघाई में जाना। तो अब मैंने शब्द यूज किया चंद्रमा, बहुत सुंदर। देखिए, कलयुग और सतयुग, इसमें बहुत अंतर आ गया। पहले क्या था कि चंद्रमा बहुत क्या है? ब्यूटीफुल है। अब कहते हैं जी अगली है, ब्यूटीफुल नहीं है। जो हमारे उपग्रह चंद्रमा के ऊपर गए हैं वो कहते हैं जी चंद्रमा की सतह इतनी अच्छी नहीं है, देखने में बहुत भद्दा है। तो जो कहते थे चांद सा मुखड़ा, दूर से तो लगता है चांद सा मुखड़ा, लेकिन जब बीच में गए तो क्या हुआ, हमें पता चला असलियत क्या है। तो ये 2 क्वालिटीज आपको लेकर आनी पड़ेगी अपने में। बाहर से ब्यूटीफुल, अंदर से अगली। आप कहेंगे सर हमें क्या सिखा रहे हो? भाई ये आप में कमी है कि सभी बातें लोगों को बता देते हो, अपनी इमोशंस में आकर कब कहाँ क्या करना है। तो जो पहला भाव है, वैसे तो कुंडली के जितने भी पैरामीटर्स है पहले भाव से देखे जाते हैं, लेकिन इसका जो विशेष महत्व है सेल्फ से है, हमारी हैसियत से है, हमारे बिहेवियर से है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, लोगों के सामने अपनी बात कैसे रखते हैं, समाज में हमारी हैसियत क्या है, हमारा रुतबा क्या है। ये बढ़ाने के लिए आपको बाहर से तो क्या करना होगा? बाहर से करना होगा आपको, बाहर से ऐसा दिखना चाहिए कि हमारे जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं है। बहुत शराफत, बहुत, जैसे कहते हैं कि चंद्रमा को देखकर शांति मिलती है, बहुत शांत बाहर से, लेकिन अंदर से आपको ऐसे गुण अपनाने पड़ेंगे जिसके कारण समाज में आपका रुतबा कायम रह सके। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में जो ये क्वालिटी रखते हैं कि किसी को नहीं मालूम कब क्या कर दे, उनके लगन में कर्क राशि देखी गई है। और ऐसे ऐसे आईपीसी लगाते हैं, ऐसी ऐसी धारा लगाते हैं कि दूसरा वकील सोच भी नहीं सकता, लेकिन बाहर से देखने में बहुत मासूम होते हैं। जब जज साहब के सामने बहस करते हैं तो जज साहब बहुत प्रभावित होते हैं उनकी मासूमियत को देखकर, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? झूठ और स्वार्थ। नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे, वकालत में कामयाब नहीं होने देंगे। आपका कोई भी प्रोफेशन है, मैं कहता हूं कि गरीबों के साथ हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, गरीबों के साथ ईमानदारी रखनी है, जरूरतमंदों के साथ हमने ईमानदारी रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका प्रोफेशन है उसमें कंपटीशन की भावना पूरी। जो आपका ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान मैं कहता हूं किसी राशि को हो नहीं सकता। लगन में ये राशि आ जाए, हर क्षेत्र का ज्ञान, अपने क्षेत्र का तो आपको होगा ही, तो उसको प्रैक्टिकलिटी में यूज कीजिए, व्यवहारिक बनिए। और जब आप व्यवहारिक बन गए, विनम्रता छोड़ दी, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, समाज में गौरव बढ़ेगा, और लोग जो आपकी निंदा करते थे एक बार उनको झटका दिया तो देखना कैसे आपके चरण स्पर्श करते हैं। ये क्वालिटी आपको आप में लानी पड़ेगी। दूसरी बात, कर्क राशि लगन में हो, मंगल सबसे अच्छा ग्रह बन जाता है, तो साहस कभी नहीं छोड़ना। जब साहस छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस को छोड़ दिया,
इमोशंस के सामने अगर आपका साहस बेकाबू हो गया, किसी के शारीरिक आकर्षण के सामने आपका साहस जीरो हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल तय है। बी प्रैक्टिकल। अगर आपके पहले भाव में 4 का अंक है, कर्क राशि है, दूसरे भाव में कर्क राशि हो, तो भाई धन और संचित धन, इसके लिए ऐसे नहीं कि अपने आप आता रहेगा, आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में किसी को उधार नहीं देना, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, 4 लोगों के बीच किसी ने पैसे मांग ले, उसको पैसे उधार दे दिए, बिल्कुल नहीं करना। और जो आपकी वाणी है, जो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत कुछ मालूम है आपको, सबके राज मालूम है, ये ब्यूटी है। कर्क राशि दूसरे भाव में हो, सबके राज मालूम है, पड़ोसियों के राज मालूम है, आसपास के लोगों के राज मालूम है, लेकिन हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जब आवश्यकता होगी फिर बताएंगे, और जब आप बताएंगे लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा ही आपके कुटुंब के सदस्य, खानदान के लोग, वो भाई आपका जूझ करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जो आप में ज्ञान है, जो सभी के बारे में जानते हो, सबकी कमियां जानते हो, उसको अपनी नजर में रखकर उनके साथ व्यवहार करोगे, तो आपका काम भी करेंगे, आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे। दिमाग और राज दोनों की वर्तों करनी है, दिल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हो। मैं कहता हूं कर्क राशि दूसरे भाव में है, तो आपको अपनी बातों में लेकर, जैसे वो कहते हैं हाथ पर सरसों जमा देते हैं, तो ऐसा काम करेंगे जो आपके रिलेटिव्स हैं। आपको समझना है कि ये बंदा कैसे चल रहा है, और आपको बिल्कुल उसी के जैसे चलकर उसका जवाब देना है, तो तरक्की बहुत करेंगे। उनकी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे, नहीं तो इनकी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास के रिश्तेदार है, वो आपको लिए बहुत हानिकारक होगी। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपने ब्लड रिलेटिव से या खानदान के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय आपके व्यवहार में बहुत अधिक विनम्रता होनी चाहिए। व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन एक्शंस में विनम्रता नहीं होनी चाहिए। इसमें आप अंतर कर लीजिए कि ऐसा एक्शन नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो। वाणी ऐसी हो कि फूल गिरते हैं, सबको लगे कि मेरा अपना है, लेकिन किसी के कावे में आकर, किसी की बातों में आकर अपने धन का, मान का, सम्मान का, इसका नाश नहीं करना। आगे आ जी तीसरे भाव में आपके कर्क राशि। तीसरे भाव में कर्क राशि, परिश्रम करते हैं आप बहुत, और जिम्मेदारी हद से अधिक उठा लेते हैं। सबकी जिम्मेदारी कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई कहता है जी मैं कल नहीं आऊंगा काम पर, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। सबके फर्ज, ये मेरी बहन है, ये बुआ है, ये चाचे का बेटा है, ताए का बेटा है, सबके फर्ज उठा लेते हैं, सबकी सहायता करने के लिए तत्पर। और कानून देखते नहीं कि ये काम कानूनी है गैर कानूनी है। किसी ने कहा कि भाई मेरी ये हेल्प कर दो, तो हमारे एक मित्र, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो वो था मामला हिट एंड रन का, तो वो ले गए, तो उनके जो रिश्तेदार थे जिसको लेकर गए, उन्होंने कहा कि तुमने ही मारा होगा। तो फिर हम 10-15 आदमी इकट्ठे हुए, तो कहा कि भाई इसने तो अच्छा काम किया है, आप सीसीटीवी कैमरा जो आसपास वो देखिए। तो ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा मेरी बात का, कि जरूरतमंद की सहायता नहीं करनी। लेकिन अगर करनी है तो 4 लोगों को बताकर कि भाई इसको किसी ने हिट किया है और वो भाग गया है, उसके बाद सहायता करनी है। जानी अपनी सेफ साइड पहले रखनी है आपने, अदरवाइज मुसीबत में फंस जाओगे लोगों की सहायता करते करते। और ऐसा ही आपके भाई बहन
मैं ये नहीं कहता कि भाई बहनों की इज्जत नहीं करनी, भाई बहनों को उनका बनता मान सत्कार दीजिए। हमने किसी का हक नहीं मारना, पैतृक संपत्ति में थोड़ा अधिक दे दें, लेकिन कोई आपको जूझ करे ऐसा नहीं होने देना। आपको जूझ करने की कोशिश करेंगे। तीसरे भाव में कर्क राशि हो, सबसे जो पावरफुल ग्रह होता है वो शनि होता है, और शनि ऐसा ग्रह कि सब कुछ सह लेता है, सबसे अधिक सहन शक्ति वाला ग्रह है, और सबसे अधिक लोग जूझ भी करते हैं। तो इसीलिए ये लोग बहुत पॉपुलर भी होते हैं। लेकिन भाई पॉपुलर होना अलग बात है, खुश रहना अलग बात है। पॉपुलैरिटी थोड़ी कम मिल जाए, दिमाग की खुशी बहुत आवश्यक है। किसी दूसरे के लिए लोगों को गुप्त शत्रु बना लेते हो, और वो एज ए गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज आपका नुकसान करते हैं। तो बी प्रैक्टिकल, और परिश्रम की दशा और दिशा सही होनी चाहिए। जो काम शॉर्टकट ढंग से होता हो, दिमाग लगाएं, घुमाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़े करें, तो आपको लाभ होगा। अगर चौथे भाव में कर्क राशि है, चौथे भाव में कर्क राशि एक इस तरह की प्लेसमेंट आ जाती है कि गुस्सा बहुत आ जाता है लोगों के ऊपर। आसपास के लोग जिनका बहुत किया वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि मंगल पावरफुल हो जाता है। अगर चौथे भाव में कर्क राशि है तो जातक की कोशिश रहती है कि जिनके साथ मेरी पब्लिक डीलिंग है, जो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करूं। जातक अपने मुंह से रोटी निकालकर उनको खिलाने वाला होता है, लेकिन जब उनकी असलियत का पता चलता है तो फिर बहुत दुख होता है। तो एक जैसे कंबल बांटने गए, कंबल बांट रहे थे रात को, तो कंबल कुछ कम पड़ गए, तो हमने सोचा कि कोई दुकान है उससे कंबल ले लेते हैं। एक दुकान खुली थी, वहां चले गए, तो वहां से हम कंबल ले रहे थे, और जिनको बांटे हैं वो बेच रहे थे। तो भाई ऐसी परिस्थितियां अगर चौथे भाव में कर्क राशि हो, सामना करना पड़ता है, दिल बहुत दुखी होता है। इमोशंस का भाव है, परिवार का भाव है, दिल का भाव है। आपने अपनी कामनाएं पूरी नहीं की परिवार के कारण, कामनाएं पूरी नहीं की लोगों के कारण, प्रॉपर्टी नहीं बनाई, चलो दूसरे को लाभ हो जाए, वाहन भी इतना अच्छा नहीं लिया कि चलो मेरे परिवार के लोग सेट हो जाए, या प्रॉपर्टी में किसी मित्र को दिलवानी थी, किसी रिश्तेदार को दिलवानी थी, उसको दिलवा दी, खुद नहीं ली। तो अंदर से आपको शातिरपुना लाना पड़ेगा। जो साहस है, जो ज्ञान है, बहुत ज्ञान है आपको प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत ज्ञान है आपको परिवार के बारे में, बहुत ज्ञान है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरा कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिकल बातें अपने लाइफ में आप लेकर आ गए तो भाई फिर आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत है आप में, और बुद्धि और साहस का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मेल हो जाए व्यवहारिक रूप में, तो मैं ये आपको 100% कह सकता हूं कि आपकी सफलता इस कलयुग में निश्चित है। पंचम भाव में कर्क राशि, पंचम भाव में कर्क राशि क्या करते हैं? इमोशंस में आकर लोगों से तर्क वितर्क कि ऐसा नहीं जी, ऐसा होता है, गरीबों के साथ ऐसा करना चाहिए, वो बंदा ऐसा, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। चार बंदों के बीच है तो इमोशंस में आकर जितनी सहायता करनी थी उससे कहीं अधिक सहायता कर दी। संतान के लिए आवश्यकता से अधिक इमोशनल, मेरे बेटे को ये दुख ना हो जाए, मेरी बेटी को ये दुख ना हो जाए। और मेरी बात याद रखना, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि अगर आपकी संतान को सभी सुख मिले, वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकती। संतान के प्रति डिसीजन लेने में आप उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस बहुत होती हैं, डिसीजन ले नहीं पाते।
संतान कहती है ऐसे करूं, आप सोचते रहते हैं कि ये ठीक है या नहीं। संतान ने जो करना है उसके ऊपर छोड़िए, आपने अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाइए। और एक बात का ध्यान रखना कि संतान से अगर मॉडर्न जैसे अब टाइम चल रहा है कि बेटे ने अपने लिए बेटी ढूंढ ली, सॉरी बहू ढूंढ ली, आपकी बेटी ने लड़का ढूंढ लिया, तो शादी कर दीजिए। इसको अधिक इज्जत का सवाल नहीं बनाना, जहां ढूंढा कर दीजिए। और एक बात और याद रखना, ऑपोजिट सेक्स का अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया तो आपको धोखा देकर जाएगा, आपका नुकसान करवा कर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे धोखा दे रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, लेकिन इमोशंस में आकर आप उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे और वो आपको जूझ करता है, आप जूझ हो रहे हैं। ईमानदारी, क्या करनी है ऐसी ईमानदारी जिसके कारण आपकी हैप्पीनेस जीरो हो जाए, जिसके कारण आपके संतान को प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आपका जो पूरे का पूरा हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ जाए, डायबिटीज बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। तो अगर ईमानदारी आवश्यकता से दिख करोगे तो भाई मन का सुख, मन का चैन जीरो हो जाएगा और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, फिर एलर्जिक होगी, छाती के रोग होंगे। अगर आपकी छठे भाव में कर्क राशि है, बहुत आपको नॉलेज है कि किस शत्रु की क्या कमी है, क्या बोटलनेक है उसको कैसे पराजित करना है, और इस ज्ञान को आप यूज नहीं करते, सोचते हैं कर लेंगे चलो कोई बात नहीं। तो वक्त 24 साल की उम्र के बाद आपका आ जाएगा, जो मैंने लिखा है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शत्रुओं को 24 वर्ष की आयु के बाद बताना शुरू कर दे कि कैसे शत्रुता होती है। कंपटीशन कोई कर रहा है, 24 साल की उम्र के बाद बताना शुरू कर दे कि कैसे कंपटीशन होता है। फिर इमोशंस को जीरो कर दें, सोच को जीरो, क्या अच्छे कर्म क्या बुरे कर्म। अगर आपको रोटी नहीं मिल रही खाने को, जो आपके रोजगार पर आपकी जो बनी बनाई इज्जत है उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, फिर अच्छे बुरे कर्म नहीं देखते। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किसी गरीब को, जरूरतमंद को, शरीफ बंदे को हानि ना हो, लेकिन जो पहली बेईमान है उनसे बेईमानी करना कोई पाप नहीं है। अगली बात, ननिहाल पक्ष के लोग, उनके साथ अधिक इमोशंस नहीं रखना। कोई मीठी मीठी बातें करे कि जब तू छोटा था मैंने तुझे हाथों में खिलाया है, तुझे मैंने इतने खिलौने लेकर दिए हैं। भाई सभी ननिहाल वाले करते हैं, सभी ननिहाल पक्ष के लोग अपने जो बेटी के बच्चे होते हैं उनके लिए करते हैं, तो कौन सी नई बात कर दी। ऐसी मीठी मीठी बातों में लेकर आपसे जायज नजायज काम करवा लेते हैं। पर ननिहाल के लोगों के साथ कभी पार्टनरशिप में काम नहीं करना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि आपका मामा मामी मौसी अगर आपके बेटे के लिए या बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर आए, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी खराब होंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन अपने लेवल पर कर लेना। जो आपका छोटे छोटे रोग आते हैं, आप कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर के पास जाना है, उसका ओपिनियन लेना है, तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत आवश्यक है। अगर राजनीति में है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत आवश्यक है, निर्णय क्विक लेना बहुत आवश्यक है, और सेल्फिश होना बहुत आवश्यक है, तो आप तरक्की करेंगे। नहीं तो नौकरी में लोग आपको जूझ करेंगे, कार्य क्षेत्र में लोग आपको जूझ करेंगे, और आप क्या है, कोई किसी ने आपसे चार मीठी बातें की, अपनी सभी राज की बातें बता दी, फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक के पात्र बनेंगे आप। फिर आप कहेंगे जी दुनिया में क्या रखा है। भाई दुनिया में जो रखा है तो उसके हिसाब से चलिए ना। अपयश किसी को नहीं बताना कब हुआ कैसे हुआ, और अगर आपका कोई अपयश कर दे
कोशिश कीजिए साथ की साथ उसका हिसाब किताब हो जाए। सोचते नहीं रहना कि इसने मेरे साथ ये किया, अब मैं वो करूंगा। तो प्लानिंग बनाते बनाते भाई जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। आ गया सप्तम भाव। सप्तम भाव में अगर कर्क राशि है तो एक इस तरह की परिस्थिति कि जातक नियमों में, अनुशासन में और इमोशंस में फंस जाता है। यानी कि किसी के साथ आपकी शादी हो गई तो फंस गए दो व्यक्तियों के बीच में। आपकी माता या पत्नी हो सकती है, या और कोई रिश्तेदार, या आपका स्पाउस हो सकता है, पति या पत्नी, आपका जीवन साथी और कोई दूसरा। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, एक तरफ इमोशंस, एक तरफ आपका अनुशासन, आपके प्रिंसिपल। तो इसमें क्या जीरो करना है? इमोशंस। कोई निराश हो जाए, हमने किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना, अपने प्रिंसिपल, अपने असूल, ऐसे असूल जिनको पता है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। शनि स्ट्रांग हो जाता है, सप्तम भाव में कर्क राशि हो, जातक को सभी के बारे में नॉलेज होती है, संघर्ष किया होता है उसने दुनिया में। वो कहते हैं कि बाल सफेद धूप में बैठकर नहीं किए। अपनी नॉलेज का उपयोग गृहस्थ जीवन को कैसे अच्छा चलाना है उसमें कीजिए। इमोशंस में आकर कोई भी कार्य नहीं करना कि काम आपका खराब हो। जीवन साथी को जीवन साथी की जगह, माता पिता को माता पिता की जगह, मित्रों को मित्रों की जगह। पार्टनरशिप में कोई काम हो, रिटर्न में कीजिए सब कुछ। ये नहीं कि चलो अपना ही बंदा है, आपका दिमाग कहेगा रिटर्न में करना है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो सुनकर आप कहेंगे कि चलो छोड़ो। अगर चलो छोड़ो वाली बात आ गई फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पार्टनरशिप में बी प्रैक्टिकल। इससे अलावा सप्तम भाव है आपका कोर्ट केस का। कोर्ट केस जिससे आप जल्दी इसलिए नहीं करेंगे कि मेरे कारण दूसरा दुखी ना हो, लेकिन अगर नेसेसिटी हो जाए तो कर दे। अगर कोई दूसरा कर दे तो उसको बता दे कि कैसे कोर्ट केस होता है। कर तो उसने दिया, अब उसको चारों तरफ से घेरना है। आपके पास ऐसी प्लानिंग है, आपके मित्र ऐसे हैं, आपके पास ऐसे बंदे हैं कि चारों तरफ से आप घेर सकते हो। इमोशंस को निकालकर प्रत्यक्ष रूप से उसका शत्रु बने और फिर अपना प्रचंड रूप दिखाए और दिखा दें कि अब वक्त आ गया है तुझे बताने का कि मेरी हस्ती क्या है। अगर अष्टम भाव में कर्क राशि है तो बहुत लाभ ले सकते हैं आप इसका। क्या आपको सीक्रेट होना है, बिल्कुल बाहर से बहुत शरीफ, ऐसा लगे कि इसको तो कुछ भी नहीं मालूम, बहुत अधिक नॉलेज हो किसी सब्जेक्ट की, कोई काम करना हो साथ के बंदे से पूछिए कि ये ऐसे हो सकता है, कि सोसाइटी में लगे कि ये सीधा साधा है, लेकिन अंदर से आपको जो नॉलेज है उसका उपयोग आप करते रहें। ये अगर क्वालिटी आप में पैदा हो गई, बड़े बड़े लाभ के मौके जो आपके जीवन में आएंगे वो आप गवाएंगे नहीं तो बड़े बड़े मौके आप गवा देते हैं और जीवन में रोज रोज मौके नहीं आते। सीक्रेट रिलेशन रखिए आप, यानी कि जितने आपके रिलेशन है सबको सीक्रेट रखिए। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। तो अचानक धन लाभ होंगे, बिना कमाया धन मिलेगा, बड़े बड़े टेंडर लेने में आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन सभी बातें गुप्त रखनी है। जन्म स्थान से दूर बहुत तरक्की करोगे। अगर जन्म स्थान से दूर रहते हैं आप तो भाई वहां बिल्कुल सिक्रेसी रखिए, अपने राज को राज बनाकर रखिए, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अष्टम भाव में कर्क राशि, ससुराल पक्ष के सामने कोई आपने रोना नहीं धोना कि मेरे साथ ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनसे मिलने वाली जो आपको सहायता है या जो भी उनके आपके प्रति उनके विचार है, इसका उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आप
पुरुष या स्त्रियां अपनी मन की बात कभी ससुराल पक्ष को बिल्कुल नहीं बतानी, और जो आपके जीवन साथी की वाणी है उसकी जो वाणी है वो भी सिक्रेटिव होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने अपने जीवन साथी पर शक करना है, लेकिन जो वो आपसे कहे एक बार सोच ले, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपने फैसला लेना है। अगर भाई आपके नवम भाव में कर्क राशि है तो मेरी एक बात याद रखना कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो जान देने के लिए तैयार, जब किसी से तकरार हो जाता है तो जान लेने के लिए तैयार। तो जान क्या इतनी सस्ती है कि इतना गुस्सा और इतना प्यार, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। भाग्य आपका तब चमकेगा जब इसमें बदलाव दिखोगे। अगर आप कहें कि एक जगह टिक कर काम कर ले और एक जगह काम कर रहे हैं उसमें भी अगर चेंजेस करते रहें, साथ में दूसरा काम कर लिया, उसी काम को बढ़ा लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप डरते रहे, ज्ञान बहुत है आपको, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है उस पर कंट्रोल नहीं, फिर तो गोली मारने के लिए तैयार। तो इसमें आपको एक बहुत बैलेंस बनाकर चलना है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो भाग्य 99% कर गया, 0.1% आप अपने कारनामों के कारण वो काम अपने हाथ से निकाल देते हो। तो नवम भाव में कर्क राशि है तो आपको थोड़ी मेडिटेशन करनी है, और जो काम करने अपनी तरक्की के लिए वो तभी लोगों को बताने हैं जब हो जाए। किसी के साथ बदला लेना है, जब ले लो फिर उसको बता देना कि ले लिया। उससे पहले नहीं बताना कि क्या हमारे दिल में, उससे पहले बता दिया फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। धर्म का जो मामला है वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जी कभी इस भगवान जी के चक्कर में, इस देवता जी के चक्कर में, तो कभी इन्होंने काम नहीं किया तो अब भगवान चेंज कर कर देखते हैं। भाई ईश्वर एक है, आपके कर्म है उसके अनुसार आपको फल मिल रहा है। एक ही ईश्वर पर जिसे आप मानते हैं, कोई भी है, कोई भी धर्म है, उस पर आस्था रखिए और तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। दसम भाव में कर्क राशि, दसम भाव में कर्क राशि तो ये राशि है तब आपका शनि मजबूत है और शुक्र मजबूत है, और आप हद से अधिक लोगों के खुश करने के चक्कर में जो आपका व्यवसाय है उसको प्रॉब्लम में डाल देते हो। कई बार लोगों को ना नहीं कर सकते, कार्य क्षेत्र में पहले दूसरों का काम करते हैं। दसम भाव में चौथी राशि ये इंडिकेट करती है कि आप इतने परफेक्ट है अपने कार्य में, इतने लोकप्रिय हैं। क्यों लोकप्रिय हैं? लोग किसको पसंद करेंगे ये बताइए? जो लोगों के काम करेगा। आपकी सूरत किसी को इतनी अच्छी नहीं लगती, चाहे कितने सुंदर है आप, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अगर आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ कोई सुंदर से सुंदर पुरुष है या स्त्री है, उसका व्यवहार काउंट करने लग जाएगा, उसकी शक्ल नहीं काउंट करेगी। आपका व्यवहार बहुत सुंदर है, सभी का काम करते हैं, अपना काम बाद में करते हैं, पहले दूसरों का करते हैं, दूसरे आपको जूझ पे जूझ करते हैं, आप होते रहते हैं और उसके कारण मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, फिर कहते हैं जी मुझे पेट में प्रॉब्लम आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया, माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल हो गया। ये सब इसी के कारण हो रहा है कि लोगों से टैकल ही नहीं करना आता। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ भाई जिसको आप प्रैक्टिकल रूप में दे सके। बी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल होने के लिए आपको तकड़ा बनना पड़ेगा। शनि मजबूत है आपका, तो संघर्ष बहुत किए हैं
उन संघर्षों से जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए ना। संघर्ष आपको बहुत सिखा गए, ईश्वर ने बहुत सिखा दिया, उसके बाद आपको शक्तियां दी हैं, उसके बाद आपको लोकप्रिय बनाया है। अब जो संघर्षों से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, भुलाते क्यों है? फिर इमोशनल होकर वैसे के वैसे। एक बार धोखा खाना कोई बात नहीं, 2 बार खाना थोड़ा गलत है, तीसरी बार खाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि मूर्ख है, अगर चौथी बार खाओगे तो महामूर्ख आप है, किसी की कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे ग्रह आपके मजबूत है, शुक्र मजबूत है, शनि मजबूत है, इसके बावजूद सिर्फ कार्य क्षेत्र में आप तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इमोशंस है, आपने जो सीखा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आगे आ जी 11वें भाव में कर्क राशि। 11वें भाव में कर्क राशि, तो ये राशि आपको बताती है कि बहुत आप में बुद्धि है, लेकिन आपकी संगति, आसपास के लोग, आपके मित्र आपकी बुद्धि पर, जैसे वो कहते हैं कि शीशे पर वो मिट्टी सी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, तो जब डस्ट साफ हो जाती है शीशा बिल्कुल चमकने लग जाता है। आपकी संगति ने, आपके मित्रों ने आपके ऊपर डस्ट की एक लेयर जमाई हुई है, उसको पूछ लीजिए। जो आपके मित्रों की विचारधारा उसमें बिल्कुल नहीं आना, मित्रों की विचारधारा एक तरफ रखिए, अपने अनुसार काम कीजिए, और जो आपका आमदनी का क्षेत्र है उसमें बिजनेस को अवश्य लेकर आए, चाहे नौकरी करते हैं साइड बिजनेस ले आए, बहुत लाभ होगा आपको। बिजनेस के गुण आप में, कैसे कब किसी से काम लेना है, सिर्फ जिद आपकी खराब है कि एक बार जिद पर अड़ जाए तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जिद परिस्थिति के अनुसार करनी है, जहां दबना पड़े दब जाए, जहां भाई जिद करनी है जिद करें, परिस्थिति को देखकर आपको फैसला लेना है और क्विक डिसीजन लेना है कि कब क्या करना है। इच्छा है कोई तो साथ की साथ पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ इच्छा पूरी करनी है। ये नहीं कि ये वस्तु खरीदूं ना खरीदूं, टीवी खरीदना होता है सिंपल एलईडी, 43 इंच की खरीदूं, 50 की खरीदूं, 32 इंच की खरीदूं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। तो बिना मतलब की टेंशन, एक बार जो डिसीजन ले लिया उसके अनुसार चले। सोशल सर्कल बड़ा होता है लेकिन उसमें जूझ नहीं होना, बाहर से तो बहुत शरीफ है बनिए, और अंदर से जैसे असल में चंद्रमा के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, खाइयां हैं, इस तरह के बनना है अंदर से कि आपको कोई समझ ना पाए। फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में, आमदनी के क्षेत्र में बहुत कामयाब होंगे, और अगर भोले भाले बनकर चलते रहे तो आप अपनी बहू के लिए, दामाद के लिए कितना भी कर लें, वो किया कराया सब पानी में जाएगा, क्योंकि जो आप में क्वालिटीज हैं। आगे आते हैं भाई आपके 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव में कर्क राशि, मंगल मजबूत हो जाता है, और मंगल मजबूत, सूर्य मजबूत, साहस, जोश, होश नहीं, किसमें? खर्च करने में, किसमें? धैर्य में, आगा दौड़ पीछा चोर, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरी की तरफ, दूसरा पूरा नहीं हुआ तीसरे की तरफ। तो ये आपके लिए एक ऐसे कह लो कि आपके जो सफलता की सीढ़ी है उसमें दीमक का काम करता है। बी पेशेंस, साहस रखिए, प्लानिंग बनाइए, क्विक डिसीजन नहीं लेने। 12वें भाव में कर्क राशि, कोई खर्च करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्विक डिसीजन नहीं लेने, सोच कर लीजिए। क्विक डिसीजन से मान लीजिए एक बार लाभ हो गया, 2 बार लाभ हो गया, हर बार लाभ नहीं होगा। और अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखिए, भाइयों के साथ कभी यू टर्न नहीं लेनी कि कभी इस भाई के साथ कभी उस भाई के साथ, तो फिर आप भाई
सीधा अगर शब्दों में कहूं कि लाइफ में घाटे में रहेंगे। दिल देखना है आपने, अपना दिल नहीं देखना, क्योंकि 12वें भाव में कर्क राशि है। उत्साह में आकर, इमोशनल आप बहुत है, उत्साह में आकर आपको मालूम नहीं कि क्विकली क्या डिसीजन ले लिया, और एक बार डिसीजन ले लेते हो, कई बार उससे निकलना फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और एक तो खर्च करने पर ध्यान रखना है। घर में कोई भी आ जाए, सभी की इज्जत मान पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि रिश्तेदार आए हैं, कोई दूसरा करने वाला, उसको बोल दिया जी आप कर ले। कोई भी आ जाए, दोस्त आ जाए, दुश्मन आ जाए, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, जो भाई घर में स्त्री आ जाए, सॉरी, घर में जो आपके अतिथि आ जाए, वो ईश्वर के समान, उसको पूरा आदर मान सत्कार दे। उसकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी, उसकी दुआएं बुरे वक्त में आपका साथ देंगी, उसकी दुआएं जब आप पर वक्त बहुत भारी होगा, उसकी दुआएं काम आएंगी। जो गरीबों को आपने सहारा दिया है, जो बीमारों को आपने सहारा दिया, जब आप बीमार होंगे वो सहारा आपके काम आएगा। आपकी गति भी अच्छी होगी। गरीबों की सहायता से, बीमारों की सहायता से, किसी को मृत्यु के मुंह से बचा लिया, तो उनकी जो दुआएं हैं आपके लिए भाई ऐसे क्या लीजिए कि संजीवनी का काम करेंगी, हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन आपको जब अगर मान लीजिए घर से दूर जाना है, ऐसी स्थिति आ जाए, तो वहां जाकर, जहाँ घर से दूर आपका काम है, आपको लग रहा है कि सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जहाँ मेरी बहुत अच्छी एक पोजीशन है, रेपुटेशन है, लेकिन सभी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब जोश आता है, होश नहीं रहती, तो लोग आपसे गलत कार्य करवा सकते हैं, अलीगल कार्य करवा सकते हैं, और बाद में आपको उसका पछतावा रहेगा, और जुर्माना वगैरह भी देना पड़ सकता है। लोगों के कारण जुर्माना वगैरह देना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी काम कि जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड पेपर्स हैं, उनको हमेशा पूरा रखिए। चाहे आपका कोई भी काम है, सरकार से रिलेटेड कागज पूरे रखिए, नहीं तो कभी भी कोई भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि रेड वगैरह आप पर कभी भी पड़ सकती है, तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में कर्क राशि क्या चमत्कार दिखाती है, और हमें इसका पूरा फल किस तरह लेना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।